नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। जदयू प्रवक्ता नीरज ने आरसीपी सिंह को क्या क्या कह दिया, धमाकेदार चुनौती दी, आप भी रह जाएंगे हैरान। बिहार की राजनीति कब किस करवट लेगी, यह हमेशा ही एक उत्सुकता बनाए रहती है। बिहार की राजनीति में कब क्या होगा, यह कोई नहीं जानता है। प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह दोनों को कभी भी एक दूसरे के साथ संपर्क में नहीं देखा गया, न चर्चा चली। लेकिन अब आरसीपी सिंह ने जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर दिया है। इस विलय को बिहार की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। वजह यह है कि दोनों कभी नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार तो रहे ही थे, काफी करीबी भी रहे थे। नीतीश कुमार के दो कड़ा विरोधी एक मंच पर आ गए हैं, तो इस लिहाज से इसे एक बड़ी घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि एक बात है कि अब तक पीके को कोई कीटाणु या विषाणु नहीं कहा था, लेकिन आरसीपी के साथ होने की वजह से प्रशांत किशोर को भी विरोधी दल से नया नाम मिला है। आरसीपी सिंह के और प्रशांत किशोर के एक साथ आ जाने पर जनता दल यूनाइटेड के तेज तर्रार और आक्रामक लहजे अपनाने वाले, आक्रामक प्रहार करने वाले और चर्चा में बने रहने वाले नीरज कुमार ने आरसीपी सिंह को खूब खड़ी खोटी सुनाई है और चैलेंज तो ऐसा दिया है कि जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नीरज कुमार ने कहा है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज राजनीति के दो विषैले कीटाणु जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ विश्वासघात किया, आज वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। नीरज कुमार ने कहा कि ये राजनीति के छूटे हुए कारतूस हैं। ये राजनीति के ऐसे विषैले कीटाणु हैं जो कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। नीरज कुमार ने आरसीपी सिंह को चुनौती भी ऐसी दी कि अब तो ऐसा लगता है या तो नीरज कुमार राजनीति छोड़ देंगे या फिर आरसीपी सिंह को राजनीति छोड़ना पड़ जाएगा। नीरज कुमार ने कहा कि आरसीपी सिंह से कि नीतीश कुमार ने आपको सेक्रेटरी बनाया, आपको राज्यसभा में भेजा, अब आप जहां पर गए हैं तो मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि 2025 का विधानसभा चुनाव है। आप नालंदा के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से या जहां आपका पैतृक घर है या कहीं से भी चुनाव लड़ जाइए और जिस उम्मीदवार को मुखिया के चुनाव में सबसे कम वोट आता है उससे भी कम वोट नहीं आया तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। मतलब समझ लीजिए कि आरसीपी सिंह को कितना बड़ा चैलेंज जदयू के नीरज कुमार ने दे दिया है। नीरज कुमार की एक भविष्यवाणी सत्य भी हो चुकी है जब उन्होंने आरसीपी सिंह पर यह कहा था कि भाजपा को कि जदयू का जो नहीं हुआ उसे भाजपा अपने किस तरह उपयोग में लाएगी और भाजपा में शामिल होने के बाद आरसीपी सिंह को पार्टी ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी, कुछ नहीं दिया, तब वे अपनी पार्टी बनाए आशा, जिसका विलय भी उन्होंने जनसुराज में अब जाकर कर दिया है। आशा का फुल फॉर्म था आपकी आवाज। आपकी आवाज अब जनसुराज में विलय हो चुकी है।